अस्सलाम वालेकुम जी भाई। मैं तो ढेर सारे पैसों की लिस्टें, असासों की लिस्टें, जायदादों की लिस्टें देख देख के मेरा तो दिमाग फट गया है। मैं कैलकुलेटर खोल रही हूँ, मेरा कैलकुलेटर फट रहा है। 0000 एंटर करके मतलब इतने पैसे, इतने पैसे। और क्या फ़ायदा इतने पैसे का, क्या फ़ायदा इतनी लूट मार का, जब बंदा खुल करके आज़ादी से अपने मुल्क में भी ना रह सके। अब पता नहीं मतलब क्या है। समझ तो आप गए होंगे कि मैं पिंकी पीरनी की बच्ची की बात कर रही हूँ, फराह गोगी की बात कर रही हूँ मैं। मतलब भाई ये तो टू मच ही हो गया। इतनी रकमें, इतने माल बनाए हैं, इतनी लूट मार, इतनी लूट सेल, कुछ समझ ही नहीं आ रही। और खुद मुल्क के अंदर है नहीं, खुद फरार है, मफरूर हैं। मतलब पैसे ऐसे ही उड़ाने हैं और क्या, जो सुकून से बंदा एक जगह पर बैठ करके भी ना खा सके। लेकिन फिर हमें क्या पता, हमें क्या पता कि हो सकता है पाकिस्तान से बाहर कहीं ज़्यादा बहुत अयाशी में, सुकून में गुजार रही हूँ। खैर जी, उनके असासों की लिस्ट आई है लंबी चौड़ी। जो नैब ने तफसीलात शेयर की हैं वो अगर मैं आपको बताऊंगी तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपके होश उड़ जाएंगे भाई, कि ये तो अपने आप में एक छोटी सी मलिक रियाज बनी हुई थी। हाँ, ये जो बच्ची हैं छोटी सी पिंकी पीरनी की। खैर जी, इस बारे में मैंने बात करनी है। अलीमा खान साहिबा ने भी जो है वो चढ़ाई कर दी है। किस पर चढ़ाई की है? वो 7 रुकनी बेंच जिसने 62(1)(f को ख़त्म किया है। 6(1) से फैसला आया था। अब देखें ना, एक होता है बंदा अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारता है, एक होता है कुल्हाड़े पे पाँव रख देता है। ये इन बहन भाइयों का यही हाल है। इमरान खान साहब हों, अलीमा खान साहिबा हों, ये आई थिंक सो कि कुछ मसला है, कुछ इनके खून का मैजिक है ये, कि ये हमेशा कुल्हाड़ी के ऊपर पाँव रख देते हैं। अब मतलब ना कोई लेना ना कोई देना, इनको तो शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन जमहूरियत हो, जमहूरी तर्ज हो तो पता चले ना, दोनों बहन भाई शुक्र अदा करें कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया। इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक अच्छी खबर है, मेरी नज़र में तो बहुत अच्छी खबर है, कि उमर डार साहब मिल गए। जी हाँ, वो उमर डार साहब जो कि अभी तक पता नहीं चल रहा था किधर हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनको पुलिस उठा के लेके गई है, लेकिन फिर ये कहा जा रहा था उनको अगवा कर लिया गया है, क्योंकि उनकी फैमिली को नहीं पता था। उनकी बेटी हर मीडिया चैनल पर जा करके, मेरे साथ भी प्रोग्राम किया, बाकी चैनल्स पर भी मैं उनको देख रही थी लाइबा को, कि वो दुहाई दे रही थी कि भाई वेयर इज़ हिज फादर। वो उनके बाप जो हैं, उनके वालिद साहब का नहीं पता है, उनको भी नहीं पता है, वकील को भी नहीं पता है किधर हैं। फिर इनकी जो वालदा हैं उमर डार की, रेहाना डार साहिबा, उनके वैसे कागजात नामजदगी मतलब मंजूर हो गए हैं, मगर मामला ये है कि वो अपने बेटे की तलाश के लिए रोज़ाना जो है वो कोर्ट्स आती थी। लाइबा उनके साथ होती थी, यानी माँ भी आती थी, बेटी भी आती थी। और अब बिल आखिर कल जो है ये इनको अदालत में पेश किया गया। अच्छा, अब जिस हालत में अदालत में पेश हुए ना, जो मैंने एक वो फुटेज सी देखी, उसके अंदर कुछ ठीक लग नहीं रहे थे। मतलब आई एम नॉट सेइंग ही इज़ बीन टॉर्चर्ड, लेकिन ऑब्वियसली सर्दी बहुत ज़्यादा है, सख्त सर्दी है, कपड़े भी खैर कुछ ऐसे ही, मतलब इतने कुछ साफ़ थे नहीं। और आई डोंट नो, मतलब आई थिंक सो कि शायद जहाँ पर भी ये होंगे, ये सही तरह से खा पी नहीं रहे होंगे, या सो नहीं रहे होंगे, या इनके पास शायद कपड़ों का इंतज़ाम नहीं होगा, कुछ इस किस्म का सिलसिला था कि ही वॉज नॉट लुकिंग वेल। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि ये आ गए हैं और अदालत में इनको पेश किया गया है। अब जो भी होगा वो कानून के मुताबिक होगा, एंड आई थिंक सो दिस इज़ द वे, यही होना चाहिए। वरना बड़ा कंसर्निंग था। देखें, अगर इन्होंने गलत किया है, उमर डार ने या इन जैसे लोगों ने अगर कुछ गलत किया है, रियासत मुखालिफ कुछ किया है, तो इनको इस तरह से उठाकर छुपा करके हीरो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। इनको कोर्ट्स में प्रेजेंट करें। अब देखें ना, जैसे कोर्ट में पेश किया, अब यहाँ से सही कानूनी बात पता चलेगी, ताकि लोगों को भी पता चले कि भाई इन्होंने पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा जो है वो जुल्म किया है, कितना इन्होंने बड़ा कोई गुनाह किया है, कि हमें पता चले दूध का दूध पानी का पानी हो। ये इसमें छुपाने की क्या बात है? गलत काम को क्या छुपाने की बात है? इन्होंने गलत काम किया, दिखाएं, लोगों को बताएं, ताकि लोगों की इनके साथ सिंपथीज ना हो, लोगों को पता हो कि भाई इन्होंने ये गलत काम किया, और कल को वो इनको कॉल आउट कर सकें, ओपनली सबके सामने इनको कॉल आउट कर सके, तो खैर उमर डार इज बैक, एंड आई थिंक सो कि दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीबडी, फॉर अस, फॉर द फैमिली ऑफ उमर डार, नून लीग के लिए भी, पीटीआई के लिए भी, आईपीपी के लिए भी। मतलब ये हर एक के लिए गुमशुदा होना, मिसिंग होना, किसी का पता ही नहीं होना, मतलब ये बड़े एक तकलीफदेह अमल होता है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। खैर एनीवेज, हैविंग सेड दैट, एक तो ये चीज़ मैंने आपको अपडेट देनी थी। अब आ जाएं जी, जो नानी अम्मा है, नानी अम्मा ही ना, पिंकी की जो बच्ची हैं फराह गोगी, वो लूट मार की नानी निकली। इतना पैसा बनाया, इतना पैसा बनाया। वैसे वो मुल्क में है नहीं, मुल्क से बाहर है, बल्कि उनके पास एक तो पता नहीं कोई अजीब वो गरीब सा मुल्क है, बड़ी मुश्किल सा उसका नाम है। उसकी कोई, इनके पास पासपोर्ट्स भी हैं, उसकी नेशनैलिटी भी है, यानी खाली इनके पास पाकिस्तान की तो नेशनैलिटी नहीं है, बाकी किसी दूसरे मुल्क की भी नेशनैलिटी है। वहाँ पर तो पता नहीं इन्होंने पूरा मुल्क ही खरीद लिया है, पूरी उसकी नेशनैलिटी खरीद ली है। पैसा ही इतना, मतलब आप इनके पैसे सुनकर के हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो तफसीलात जो हमें बताई गई हैं नैब की तरफ से, उसमें कहा गया है कि जो वेरीफाइड अकाउंट है ना, मतलब एक बंदा है वो कितने बैंक अकाउंट्स बना लेगा? 1 बना लेगा, 2 बना लेगा, 10 बना लेगा, 20 बना लेगा। भाई 29 बैंक अकाउंट्स हैं,
29, मतलब सोचो इतना पैसा, मतलब बैंक अकाउंट्स, 29 बैंक अकाउंट्स। मैं तो समझती हूँ कि ये भी एक कानून साजी इसके ऊपर भी होनी चाहिए कि एक लिमिट तक जो है वो बैंक अकाउंट्स खुलवाएं। मतलब ये पाकिस्तान में एक अजीब ही है, जिसने इलेक्शन लड़ना है 5-5 6-6 हल्कों से इलेक्शन लड़ना शुरू कर देता है। उसके अलावा अकाउंट्स बनाने तो अन्नीवा अकाउंट पे अकाउंट, अकाउंट पे अकाउंट, अकाउंट पे सिम्में लेनी है, अन्नीवा सिम्मों पे सिम्में। लाइक नो, इनके इस हवाले से ना कुछ होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए। अब जब ऐसी चीजें सामने आती है फिर ही पता चलता है। मैं अब जैसे जब ये रिपोर्ट सामने आई तो मैंने कहा यार मतलब 29 बैंक अकाउंट्स, तो इतने ज्यादा बैंक अकाउंट्स बंदे ने करने क्या है। सो इसके ऊपर भी एक बार होनी चाहिए। 5 रख लो यार, बहुत बड़े आप बिजनेसमैन हो, बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ है। 10 रख लो, चलो बहुत हो गया। 15 लाख रख लो, मतलब ये 29 बैंक अकाउंट्स। और फिर इन जैसे लोगों के ऊपर ECIB के हवाले से और इस किस्म की कोई रोक टोक नहीं होती। रोक टोक फिर हम जैसे गरीबों पर ही होती है, हम जैसे आम पर भी होती है। अच्छा जी, 29 बैंक अकाउंट्स हैं और लाहौर और कराची के बैंक्स के अंदर। इसके अलावा जी इनके पास पाकिस्तानी रुपीस के भी अकाउंट्स हैं, पाउंड्स के भी अकाउंट्स हैं और अमेरिकन डॉलर्स के भी अकाउंट्स हैं। मतलब फॉरेन करेंसी, फॉरेन अकाउंट्स जैसे कहते हैं ना, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, वो भी हैं। अब बंदा पूछे कि कम की करना है, इन्ने अकाउंट्स काम क्या करती हैं फरा बीबी, क्या काम करती हैं? मतलब मैं बताएं जी वो क्या काम करती हैं, उनका बिजनेस क्या है? कमाल ही हो गया मतलब। अच्छा, उसके अलावा जी गाड़ियां सुन ले, 22 गाड़ियां, मतलब 22 गाड़ियां तो मेरे ख्याल से वजीर आजम की नहीं होती, इमरान खान की 22 गाड़ियों का जो है वो काफिला नहीं होगा उनके पास अपनी। इमरान खान के पास 22 गाड़ियां नहीं होंगी, पिंकी पीरनी के पास 22 गाड़ियां नहीं होगी। लेकिन पिंकी पीरनी जिनको अपनी बच्ची कहती, बच्ची है मेरी, फर्क होगी, बच्ची है मेरी, बच्ची है मेरी, बच्ची इतने तो गाड़ियों की भी लाइनें लगा दी, 22 गाड़ियां, जिनमें टोयोटा, वीगो डाले भी, अच्छा माशाल्लाह जी डाले भी रखे हुए हैं, वीगो डाले। अच्छा जी, टोयोटा है, वीगो है, सुजुकी है, होंडा है, पोर्शे है, ये गाड़ियां भी इनके पास 22 गाड़ियां। कितने घर के कितने फर्द होंगे, 4 5 10, आई डोंट नो, और 22 गाड़ियां टू मच ही हो गया। इसके अलावा जी इस्लामाबाद के अंदर 140 और 200 कनाल की जो ज़मीन है उसका ट्रांसफ़र हुआ है। एक 4 मरले और 2.5 मरले के अलग अलग से प्लॉट्स हैं। कोई DHA लाहौर में 4 और 10 मरले के अलग प्लॉट्स हैं। इसके अलावा जी 5 प्लॉट्स कोई लाहौर में हैं, 4 प्लॉट्स कोई इस्लामाबाद में, यानी टोटल इनके 9 प्लॉट्स हैं। मतलब मफरूर हैं और इतना पैसा, नो डाउट ये मफरूर है, नो डाउट, क्योंकि ये हलाल की कमाई से तो नहीं बना हुआ लगता। आई एम रियली सॉरी अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगे इस हवाले से, लेकिन ये हलाल की कमाई, ये जो सामने आई है ना, किसी सूरत हलाल की कमाई नहीं है। हमें 12-12 15-15 साल हो गए काम करते हुए, हमने तो इतनी कमाइयाँ नहीं की हैं। मतलब मैं तो हैरान परेशान हो गई, कौन सा बिजनेस है ये, कौन सा काम है कि क्या हो रहा है, ये क्या बेचा जा रहा है, क्या खरीदा जा रहा है, कौन से बिजनेसेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि मफरूर हैं, है नहीं, जो कॉपरेट भी नहीं कर रही हैं, मुख्तलिफ जो केसेस और जो मामलात चल रहे हैं, क्योंकि मुल्क में है नहीं ना, फरार है, ना पेशियों पर आती है, ना तफ्तीशियों पर आती हैं, कुछ किसी किस्म की कोई कांटेक्ट है नहीं, किसी किस्म का कोई इनको कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तो बस वो जो जज हैं एहतसाब के, मोहम्मद बशीर साहब, माशाल्लाह वो रोज़ सुबह नान चने खाकर आते हैं और उन्होंने सोचा होता है कि भाई मैं इतने सालों से वो ये एहतसाब अदालत के जज हैं, उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, बस उनको गुस्सा चढ़ गया। उन्होंने कहा कि चलो भाई सब मुंजमद करो, सब पे स्टॉप लगाओ, ब्लॉक करो, इनकी क्या क्या कहते हैं, जब्त कर लो इनकी सारों की जायदातें। तो भाई ये मुंजमद हो गए, इनके अकाउंट्स, इनकी जायदातें जब्त हो गई हैं। अच्छा, सिर्फ ये पिंकी पीरनी की बच्ची की नहीं बल्कि शहजाद अकबर की भी, जो एहतसाब अकबर हैं, उनकी भी भाई वो उनका भी होना बनता था। उनका भी कुछ अता पता नहीं है कि जी वो किधर हैं। पत्नी को आखिरी खबर आई थी कि अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने कोई ऐसी खबर आई थी कि उनके ऊपर किसी ने तेजाब गिरा दी, लेकिन फिर पता चला जी बिल्कुल ठीक है, फट है, फाइन है। तो मैंने वही कहा ना, मैंने कहा कुछ पता नहीं है, PTI वालों का कोई भरोसा नहीं है कि कोई अपने हवाले से खुद ही अपनी खबरें चला दें, उसके अलावा कोई खबर नहीं है। सकून.com है, नो न्यूज़ मीन्स गुड न्यूज़, लेकिन मसला ये है कि ये तो बैड न्यूज़ है भाई। इनके भी असासे मंजमन जो भी इनके नाम पर है, जो भी इनके नाम पर चल रहा है ना, सब बंद कर दो। जुल्फी बुखारी साहब भी, जी हाँ वही जुल्फी बुखारी साहब जो कि बेसिकली कभी पिंकी पीरनी से टिप्स लेते होते थे। उनकी ऑडियो भी आई थी कि भाई तन्हाई को दूर कैसे करना है, मैं बड़ा लोनली फील करता हूँ मुर्शद, मैं बड़ा अकेला फील करता हूँ और क्या करना। और फिर घड़ियाँ भी इकट्ठे मिलके बेची हुई हैं, तो सारे काम इकट्ठे किए हैं। सो बेसिकली अगर आप इसके ऊपर गौर फरमाएं इस पूरी चीज़ पर, तो आपने ज़रूर गौर या नोटिस किया होगा कि पिंकी पीरनी के ऊपर फर्द जुर्म आयद होने के बाद ही, इद्दत में शिद्दत वाला मामला मज़ीद शदीद होने के बाद ही, अब आहिस्ता आहिस्ता जो पिंकी की अपनी एक टीम है, जो पिंकी पीरनी की जो अपनी एक टीम है, जिनमें फ़राग होगी उनकी बच्ची शामिल है, जिनमें ये मुर्शद साहब तन्हाई का इलाज ढूंढने वाले जुल्फी बुखारी साहब जो शामिल हैं, इवन जो एहतसाब अकबर है शहजाद अकबर साहब,
ये भी पिंकी पियरनी के बड़े ज़्यादा क्लोज थे। तो अब इनके ऊपर भी जो है ना वो घेरा तंग, अगर आप इसको क्लोजली मॉनिटर करें रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, तो मामला ये है कि अभी खान साहब एंड यू नो दो दैट फर्स्ट ईयर ऑफ लीडरशिप, उसके ऊपर तो जाहिर सी बात है उनकी तो मंजी ठुकी जानी है, लेकिन इनके ऊपर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो असरअंदाज होना है। अच्छा अब ये देखें ना, ये ऐसे आपको मैसेजेस भी आ रहे होते हैं साथ साथ, तो हमें बड़ा स्ट्रेस फील हो रहा होता है कि भाईजान ये अभी कोई नई खबर तो नहीं आ गई तो हम फटाफट व्लॉग में शामिल कर लें। अच्छा नहीं आई, मैं फ़ोन चेक कर रही थी। अच्छा आखिरी चीज़ जो मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करनी है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो फिर कुछ चीज़ें अगली वीडियो में कर दूंगी। अभी क्या करें, अब सारा टाइम तो आपके साथ 24/7 तो लाइव नहीं रह सकते। अलीमा खान साहिबा के बिना देखें बहन भाइयों के एक ही हालात है। अब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f के ऊपर 7 रुकनी बेंच बिठा करके कि जो ताहयात नाअहली है उसको ख़त्म कर दिया, बस जो नाअहली है वो 5 साल की होगी। ये हर शख्स के लिए, यकीन करें पाकिस्तान के हर सियासतदान के लिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, ये एक अच्छी खबर है। ये मैं आपको बिल्कुल दो टोक एक न्यूट्रल चीज़ बता रही हूँ। अब जो भी इसके अंदर कीड़े निकाले ना, या जो भी इसके अंदर अपनी उंगली उठाए, वो बेसिकली जो है ये समझ ले कि वो मुखलिस नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियर हम सब अगर समझने वाली बात है, थोड़ी पढ़ी लिखी बात भी हम कर लें, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि अलीमा खान साहिबा ने कौन सी जाहिलों वाली बात की है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एक फैक्ट है कि वो होती है, कभी किसी पार्टी के साथ, कभी किसी पार्टी के साथ, और ये होती चली आ रही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आप इसको कम ज़्यादा तो कर सकते हैं, लेकिन आप इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। वो एक आइडियल सिनेरियो होगा, सही है गलत है दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, नहीं होनी चाहिए, बट द पॉइंट इज कि ये एक फैक्ट ही होती है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी करती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी करवाती हैं, फिर अदलिया की तरफ से भी पिछले कुछ अरसे से की जा रही थी। अब जैसे 2018 के अंदर जिस तरह से नवाज शरीफ को आउट रखा गया, जो फैसले दिए गए वो अदलिया की तरफ से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी कि भाई लगा दो इसको दीवार के साथ। और क्योंकि आइन में ये नहीं लिखा कि 62(1)(f की मियाद क्या है, तो जी साकिब निसार साहब ने बैठ के कहा क्योंकि जो साइल है वो नवाज शरीफ है, लगाओ भाई उसके ऊपर फॉर लाइफ है, यही हुआ ना। यही तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक जरिया जो अदालतों के जरिए होता था, उसको सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने बैठ करके ठक करके बंद कर दिया कि भाई अब इस जरिए से तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं हो सकती, कोई और जरिया ढूंढ ले। तो ये एक अच्छी खबर होनी चाहिए, बताएं मुझे। अब जैसे मैंने आपको समझाया, अगर आपके पल्ले ये बात पड़ी है, अगर आप अकल समझ बूझ वाले इंसान हैं, जमहूरियत में बिलीव करते हैं, तो आपको बात समझ में आनी चाहिए। मैं तो भाई आइडियली मैं जिस सोच की हूं, मैं तो ये भी नहीं चाहती कि इमरान खान के ऊपर भी पाबंदी लगे, मगर आता है, एक मिनट रुक जाएं, ठहरे जरा। मगर इमरान खान का मसला ये है कि वो खुद एक आमराना सोच रखते हैं, उन्होंने खुद आमराना इकदाम किया और अभी तक कर रहे हैं, जेल में भी जाके अभी तक कर रहे हैं, तो इसलिए मेरी उनके साथ कोई सिंपैथीज नहीं है। और सबसे बड़ी बात है 9 मई के बाद तो मेरा तर्ज ही बिल्कुल इमरान खान और उनकी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बदल गया है। अगर आपको लगता है कि मेरी बायसनेस है, तो हाँ मैं हूं बायस्ड। जिन्होंने 9 मई की है, मेरी नजर में उनके लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। मेरी रत्ती भर एक % का भी मैं उनको कोई मार्जिन नहीं देना चाहती, राइट। अब मामला यह है कि अगर किसी ने भी डिस्क्वालीफाई करना है, रद्द करना है, तो अवाम करे ना रद्द, अवाम रद्द करे। ये कोर्ट्स कौन होती हैं रद्द करने वाली? साकिब निसार साहब कौन, खोसा साहब हो, ये उमर अता बंदयाल साहब हो, ये जो अदलिया के जरिए जो मैनेजमेंट की जाती थी ना, इसका एक रास्ता रोका गया है। तो इसके ऊपर तो जमहूरियत पसंद लोगों को खुशी मनानी चाहिए। और इमरान खान साहब तो आजकल बड़े जमहूरी हुए हैं, क्योंकि जी वो तो उनको तो जमहूरियत सबसे ज़्यादा याद आ रही है। हालांकि सबसे ज़्यादा आज़ाद है, आर्टिकल वो लिख सकते हैं, इंटरनेशनल मीडिया पर वो बातें कर सकते हैं, पूरी वेस्टर्न लॉबी उनके हवाले से उनके हक में काम कर रही है, हर जगह पे उनके जो है वो बात सुनी जाती है और हर बात को वो इतना कर लेते हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक उनकी बात सुन रही है। ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जिनके खिलाफ इमरान खान साहब ने क्या क्या नहीं किया, रेफरेंस तक दायर किया, उनको घसीट के कोर्टों में ले आए थे, वो तक बार बार कह रहे हैं हम आपको सुनते हैं, जाए यार आपकी तैयारी नहीं है, फिर आप 2 दिन के बाद हम केस की समाअत कर लेते हैं, चलिए फिर 2 दिन के बाद कर लेते, कुछ नहीं है इनके पास, फारिग तरीन, लेकिन फिर भी इनको मौका दे रहा है उनके बारे में दिखा देना अपनी असलियत। अलीमा खान साहिबा ने बोला कि जो 62(1)(f का फैसला है ना, क्योंकि जो नवाज शरीफ को रिलीफ दिया गया, ये मसला ये है कि ये तो लंदन प्लान का हिस्सा है। ओ भाईजान कुछ खुदा का खौफ कर लो, ये लंदन प्लान का हिस्सा है तो आपको तो खुश होना चाहिए। ये इसमें लंदन प्लान नंबर 1 आया कहां से? दूसरी बात है कि आपको तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि इमरान खान को लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं सहनी पड़ेगी। अगर आज नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन की डिस्क्वालिफिकेशन जो खत्म हुई है, वो अगर अलीमा खान या इमरान खान साहब को की आंखों में खटक रही है, तो इमरान खान साहब ने भी तो सियासत करनी है ना। या वाकई अलीमा खान और इमरान खान ने ये मान लिया है कि अब इनकी सियासत खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता, तो भाई बाकियों को भी क्यों छूट मिल रही है? या तो फिर इस बात पर आ जाए, अजीबो गरीब सी बात। अच्छा फिर एक और उन्होंने बड़ा कमेंट किया,
कि किसी ने उनसे पूछा द इकोनॉमिस्ट के हवाले से सवाल, क्योंकि मैं सही तरह सुन नहीं पाई थी, लेकिन उनसे इस हवाले से सवाल किया गया कि जी सोलंकी साहब ने ऐसे ही द इकोनॉमिस्ट को शायद पूछा है या उनको लिखा है कि आपने क्यों इनका आर्टिकल छाया किया। तो इसके जवाब में मतलब अब आप ये देखें कि जो अलीमा खान है वो मुर्तज़ा सोलंकी साहब को जर्नलिज्म सिखाएंगी या सियासत सिखाएंगी या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री चलाना सिखाएंगी, मुझे नहीं समझ आई। क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने भी इस हवाले से भी फुल झड़ी छोड़ी। उन्होंने कहा कि भाई कभी मुर्तज़ा सोलंकी ने खुद कुछ लिखा हो तो उन्हें पता हो। ओ माय गॉड भाई, मतलब मैं इनका क्या करूं, कौन बताएगा अलीमा खान साहिबा को जा करके कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो है उम्र के जिस हिस्से में है उनका कोई 20-25 या शायद इससे कहीं ज़्यादा साल का जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है, करियर है, जिसके अंदर उन्होंने प्रोग्राम्स करना, लिखना, लिखाने, जर्नलिज्म, रिपोर्टिंग, यही काम किया है भाई। अमेरिका तक में जा करके उन्होंने यही काम किया है। पर ये देखें ना, मतलब मैं बड़ी चंगी हूँ, मुझे सब पता है, ये सारी चीज़ें जो है यही तर्ज है। मुझे लगता है अलीमा खान, इमरान खान और उनके पूरे परिवार का यही तर्ज है कि भाई हमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। एनीवेज, ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपको देनी थी। ये फुलझड़ियाँ जो हैं ये ख़ानदान छोड़ता ही रहेगा, क्योंकि ख़बरों में रहना इन सब लोगों को बहुत आता है। तो अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलते हैं।